जय। वीतराग धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। निर्वाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्याचार्य प्रवर श्रीमद जयंतारण तृणमंडलाचार्य जी महाराज की जय। श्री चौदह ग्रंथाधिराज की जय। शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत चरती सुध जन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारण तृण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। अवरह सम्यक दृष्टि श्रावक 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। चूंकि ये अवरत सम्यक दृष्टि श्रावक ग्रस्त श्रावक है, इसलिए इन ग्रस्त श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य भी हैं। 7 व्यसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं के पालन करने के साथ साथ श्रावक को प्रतिदिन ये 6 आवश्यक कार्य को करना चाहिए, तभी वह श्रावक की संज्ञा पाएगा। कौन कौन से 6 आवश्यक हैं? देखो, 7 व्यसनों का त्याग और 18 क्रियाओं का पालन आजीवन होगा, हमेशा के लिए होगा। आ रहा है, पर जो 6 आवश्यक कार्य हैं इनको प्रतिदिन पूरे 6 आवश्यक करना पड़ेगा। कब कब? प्रतिदिन 6 आवश्यक करना पड़ेगा। कौन कौन से 6 आवश्यक हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक प्रतिदिन करेंगे तब हम श्रावक संज्ञा पाएंगे। पर गुरुदेव ने इसमें भी विवेक रखा, गुरुदेव ने इसमें भी सावधानी की बात करी, क्योंकि पंचम काल के जीव इन 6 आवश्यक के नाम पर भटकेंगे। और इस पंचम काल में जैन समाज के लोग, जैन कुल में जन्म लेने वाले ही इन देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनके नाम पर क्या होंगे? भटकेंगे। इसलिए गुरुदेव ने बहुत सावधानी की बात करी कि कहीं हमारे शिष्य भटक ना जाए इन 6 आवश्यक कार्य के नाम पर। तो 6 आवश्यक कार्य हैं। कितने आवश्यक हैं? पर इनको 2 भागों में बांट दिया गुरुदेव ने, एक शुद्ध 6 आवश्यक और एक अशुद्ध 6 आवश्यक। शुद्ध 6 आवश्यक का पालन करने वाला भव्य होता है और अशुद्ध 6 आवश्यक का पालन करने वाला वर्तमान में अभव्य होता है। वर्तमान में उसको सम्यक्त की उपलब्धि हो सकती नहीं है। शुद्ध 6 आवश्यक मोक्ष का मार्ग है और अशुद्ध 6 आवश्यक दुर्गति में ले जाने वाला है। अपन ने कल समझा था अशुद्ध देव पूजा और अशुद्ध गुरु उपासना। कौन है अशुद्ध देव पूजा? क्या है अशुद्ध देव पूजा? जो ईंट पत्थरों के मंदिरों में अर्थात देवालयों में देव को मानता है, पुद्गल आदि के पिंड को देव मानता है, अदेवों को, अचेतन आदि को देव मानता है, और नाना प्रकार से इन देवों की आराधना के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में, मठों में, आश्रमों में, तीर्थों में क्या करता है? भ्रमण करता है, घूमता है। आ रहा है, वे सब अदेव अर्थात अशुद्ध देव पूजा में लगे हुए हैं, जिनकी मिथ्यात्मय मूल दृष्टि है, जो देव के नाम पर प्रपंच फैलाते हैं। पुद्गल आदि का क्या फैला दिया? प्रपंच फैला दिया। ऐसे प्रपंच की क्रियाओं में जो लगे हैं वे सब मिथ्या दृष्टि हैं, और ऐसे मिथ्या दृष्टियों के द्वारा बनाई गई देव की मानता सब अशुद्ध देव पूजा है। और ऐसे जो देवों अदेवों को जो मानता है, कुदेवों को जो पूजता है, मानते मिथ्या दृष्टि, तब वो नियम से क्या है? मिथ्या दृष्टि। यहाँ पर एक कहा तो देव के नाम पर भटकना नहीं है। अरहंत और सिद्ध सच्चे देव हैं व्यवहार में, और निश्चय में अपना निज शुद्धात्मा है। अरहंत और सिद्ध, अरहंत अभी वर्तमान में मिलेंगे तो आपको विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर मिलेंगे, और सिद्ध भगवान कहाँ मिलेंगे? सिद्धालय में मिलेंगे। पर वर्तमान में पंचम काल में ना अरहंत हैं और ना पंचम काल में अरहंत और सिद्ध नहीं है। आरा भगवान आत्मा पर अरहंत और सिद्ध जैसी शक्ति मेरी आत्मा में है। मैं भी अरहंत सिद्ध जैसे परम पद को प्रकट कर सकता हूँ। इसलिए अपने निशुद्धात्म देव की क्या करो? आराधना करो। देव के नाम पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और देव जिनेंद्र देव तो नहीं है, पर जिनेंद्र देव की क्या है? वाणी है। इसलिए उसकी क्या करें? हम आराधना करें। आगे देखो, जिनेंद्र देव क्या छोड़ के गए हमारे लिए?
क्या छोड़ के गए? उनके आत्मा के प्रदेश का छोड़ के गए? बोलो ना। अरे तो भगवान जब मोक्ष गए, महावीर स्वामी जब मोक्ष गए तो क्या छोड़ के गए? उनकी वाणी छोड़ के गए ना, उनका ज्ञानमयी अमृत ही छोड़ के गए ना, इसके अलावा और कुछ छोड़ के तो नहीं गए। अच्छा, आत्मा कहाँ चली गई महावीर स्वामी की? सिद्धालय चली गई। कोई प्रदेश छोड़ के गए? कछु प्रदेश तो छोड़ के गए हुए थे। ऐसा होता है कि संपूर्ण प्रदेश के साथ वो कहाँ चले गए? सिद्धालय में जाकर अनंत काल के लिए तिष्ठ गए। अच्छा, शरीर तो छोड़ के गए हो, शरीर कपूर के भांति क्या हो गया? उड़ गया। अब बताओ कहाँ का आकार है महावीर के नाम पर? क्या छोड़ के गए वो? चरण छोड़ के गए का? बोलो ना। चरण भी छोड़ के गए क्या? लोग कह रहे हैं चरणों की वंदना करे जाए, तो चरण छोड़ के गए कभी? कपूर के भांति जब शरीर ही उड़ गया, उद्गल परमाणु लोकाकाश में फैल गए। उद्गल परमाणु लोकाकाश में क्या हो गए? फैल गए। वो परम औदारिक शरीर भी कपूर के भांति उड़ गया। क्या छोड़ के गया बताओ? और नकुर केस बचे थे। क्या बचे थे? नकुर केस। तो अग्नि देवताओं ने आकर उनका अग्नि संस्कार कर दिया और उसको क्षीरोदधि के सागर में सरा दिया। अब क्या बचा बताओ ना। और समोसरण जो रचा गया था, 64 चवर और 1000 पंखुड़ी वाला कमलासन आ रहा है, और सोएंद्र जो पूजा करते थे, और पूरा समोसरण की विभूति सब देवताओं ने क्या कर ली? समेट ली। वो प्रक्रिया रीति से फैली, सब समेट ली। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। उनकी क्या बची? वाणी बची। जो उन्होंने देकर गए, जो बचा उसको मानो। जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, उसकी कल्पना करने से कोई मतलब नहीं। कल्पना माने मिथ्या। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? इसलिए ना हम महावीर के नाम पर, तीर्थंकरों के नाम पर ना चरण की वंदना करेंगे, या तीर्थंकर के नाम पर किसी आकार प्रकार की वंदना करेंगे। तीर्थंकर के नाम पर यदि हम किसी को पूजेंगे पंचम काल में, तो उनके द्वारा दी गई दिव्य जिन देशना, दिव्य ध्वनि को अर्थात जिनवाणी को पूजे। आ रहा है। और उन्होंने जो स्वरूप बताया कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा के सम है, आत्मा में ही परमात्मा बनने की शक्ति है, उसको पूजेंगे। हम देव पूजा के नाम पर भटकेंगे नहीं। जो देव पूजा के नाम पर भटक रहे हैं, जो अदेव अचेतन कुदेव आदि की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, वे सब अशुद्ध देव पूजा है। और ऐसी अशुद्ध देव पूजा करने वाला अभव्य दुर्गति में जाएगा। वर्तमान में उसको सम्यक की उपलब्धि हो सकती नहीं। आगे देखो आ रहा है गुरु उपासना। तो अशुद्ध गुरु उपासना जो परिग्रह से संयुक्त है, राग आदि से संयुक्त है, जिनके जीवन में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, जो मिथ्या और माया में ही लिप्त हैं, असत्य को ही सत्य कहते हैं। आ रहा है जो जिन वचनों का लोप करके जिन धर्म के विरोधी हैं, जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है वैसा ना स्वयं आचरण करते हैं और ना स्वयं उसका अनुभव करते हैं, और ना जगत के जीवों को वैसे का वैसा बतलाते। वे सब कुगुरु क्या है? जिन द्रोही है, जिन धर्म का लोप करने वाले। ऐसे मिथ्या दृष्टि कुगुरु की आराधना करना ही अशुद्ध देव, अशुद्ध गुरु उपासना है। आ रहा है। तो हमको अशुद्ध गुरु उपासना करना नहीं है। आगे देखो, अशुद्ध शास्त्र स्वाध्याय। कौन सा शास्त्र स्वाध्याय? अशुद्ध शास्त्र स्वाध्याय क्या है? देखो पढ़ो, क्योंकि लोग शास्त्र स्वाध्याय के नाम पर भी क्या होंगे, इसलिए मंदिर विधि में, इसलिए अभी बहुत से लोग कह रहे भैया मंदिर विधि भी समझने हैं, तो भगवान आत्मा वास्तव में मंदिर विधि भी समझने ही होगी। एक ही चरण समझ लो, सही ग्रंथ वही जहां आदि अंत एक सो जय। समझ लो कि आदि से लेके अंत तक एक सी बात की गई हो। वो क्या है? एक ही सिद्धांत की बात हो, आदि से लेके अंत तक। शास्त्र में, जिनवाणी में, ग्रंथों में प्रारंभ से लेके अंतिम तक एक सी ही बात की जाए, उसका नाम क्या है? सही ग्रंथ है। पूर्वापर विरोध रहित सिद्धांत रूप चर्चा हो, इसका नाम क्या है? सिद्धांतिक ग्रंथ है। पूर्वापर विरोध रहित, पूर्व माने पहले और अपर माने बाद में। क्या नहीं होना चाहिए? विरोध नहीं होना चाहिए। पहले से लेके अंत तक एक सी बात हो। पहले कह रहे हैं वीतराग ही धर्म है, फिर बता रहा है राग में भी धर्म है, तो क्या ये बात एक सी हो गई क्या? पहले बता रहे हैं कि चेतन ही परमात्मा, फिर बाद में उसी ग्रंथ में लिखा कि अचेतन को भी पूज लेना चाहिए। सही ग्रंथ है क्या? विचार, पहले कह रहे हैं अहिंसा में ही धर्म है, फिर बाद में कह रहे हैं थोड़ी हिंसा कर भी लेना चाहिए धर्म के नाम पर। आ रहा नहीं आ रहा? ये क्या हो गया? सिद्धांत है क्या? पहले कह रहे हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। फिर बाद में उसी ग्रंथ में आगे जाकर कह रहे हैं कि जैसा भगवान की मर्जी होगी वैसा फल। तो क्या सिद्धांत है क्या? विरोध हो गया क्या नहीं हो गया? पूर्वा पर विरोध हो गया ना।
तो पूर्वा पर विरोध रहित चर्चा हो, उसका नाम क्या है? इसलिए कह रहे हैं जो गुरु महाराज की वाणी है, आदि से लेकर अंत तक कैसी होना चाहिए? एक सी। कोई वाणी में कछु लिखो, कोई भाई कछु लिखो, तो क्या हो जाएगा? पूरा सिद्धांत क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना चेतन, बहुत गंभीरता से विचार करो। आदि से लेके अंत तक एक सी बात हो। नहीं आ रहा भगवान, हमने जो देखते आए हैं, जो चलता आया है, उसी को देखो, उसी को चलाओ। नहीं तो क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो जाएगी। देखो अपन तत्व मंगल से प्रारंभ करते क्या नहीं करते? जब अपन जिनवाणी का शुभारंभ करते तो कैसे करते? और जब पूर्णता करते तो कैसे करते? कैसे करते? तत्व मंगल से। तत्व मंगल से ही प्रारंभ है और तत्व मंगल से ही अंत है। आदि अंत 100। गुरु महाराज ने यदि सबसे पहला सूत्र कहा तो ओमकार वेदंती। मालारोहण की शुरुआत हुई तो कैसे हुई? ओमकार वेदंती। और जब छदमस्त वाणी पूर्णता की ओर चली, 14वां ग्रंथ आरा भगवान आत्मा, उसमें भी सबसे पहले क्या लिखा? ओम ह्रीयम श्रीयम। नहीं आ रहा? ओम शब्द को ही लिया और मालारोहण में भी ओम। आदि से लेके अंत तक कैसी बात है? एक सी बात है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? बार बार आप बदलोगे तो आपका श्रद्धान भी बदलेगा, आपका ज्ञान भी बदलेगा, आ रहा है अर्थ भी बदलेगा। और जब बदलने वाला श्रद्धान है तो सच्चा श्रद्धान नहीं है। बदलने वाला ज्ञान है तो वो सच्चा ज्ञान नहीं है। बदलने वाला अर्थ शब्द है तो वे सच्चे अर्थ शब्द नहीं है। जिनवाणी नहीं, एक जो है सो है और वही रहना चाहिए। समझना भगवान आत्मा? आ रहा नहीं आ रहा? आदि अंत 100। आदि से लेके अंत तक एक सी ही बात चले, सिद्धांत उसको कहते हैं। आया भगवान आत्मा? और अपने निर्णय को भी मत बदलना। एक बार जो निर्णय हो गया सो, और आप बार बार अपने निर्णय को बदल रहे कि ऐसा नहीं ऐसा है, अब ऐसा नहीं ऐसा है, फिर जो कुछ मिले तो बोले अब ऐसा है, और कुछ मिल गया तो बोले अब ऐसा है। यदि बार बार आप अपने निर्णय को बदल रहे तो आपका सम्यक निर्णय नहीं है, आपके पास सम्यक ज्ञान नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? यदि बार बार आप किसी निर्णय को क्या कर रहे हो? बदल रहे हो, आ रहा है भगवान आत्मा, तो ये समझ लेना आपका सम्यक निर्णय नहीं है। माने आपके पास सम्यक ज्ञान नहीं, क्योंकि सम्यक ज्ञान से ही सम्यक निर्णय होता है और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान है और सम्यक ज्ञान के साथ की गई चर्या ही सम्यक चर्या है। आया भगवान आत्मा? तो सच्चे शास्त्र का स्वाध्याय करना है। किसका स्वाध्याय करना है? सच्चे शास्त्र का क्या करो? स्वाध्याय करो। बहुत विवेक पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। उमा स्वामी महाराज के तत्वार्थ सूत्र में सूत्र कुछ कह रहे हैं और टीकाकार की टीका कुछ कह। इसलिए विवेक मना नहीं कर रहा है पढ़ने को, पढ़ो, पर विवेक पूर्वक पढ़ो, विवेक से पढ़ो। आ रहा है कुंद कुंद आचार्य के रहन सार कुछ कह रहा है, समय सार कुछ कह रहा है, आ रहा है अष्टपाउड़ कुछ कह रहा है, और पंडित विद्वानों की टीकाकार। मैं अमृतचंद स्वामी की टीका की बात नहीं कर रहा, मैं जिनसेनाचार्य स्वामी की टीका की बात नहीं कर रहा। जिनसेनाचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथों में क्या कह रही है? टीका करी है। पर जो आजकल के पंडित विद्वान है, जो भी आ रहा है जरा से भी मिथ्यात्व का अंश या मिथ्यात्व की छाया को लेकर जो चल रहा है, वे टीका कर रहे हैं तो उनकी टीका और कुछ करे। इसलिए बहुत सावधानी से पढ़ने की क्या है? आवश्यकता है। स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। स्वाध्याय में स्व अध्ययन का जोर होना चाहिए। काय का जोर होना चाहिए? स्वाध्याय में सिर्फ रटने का, समझने का जोर नहीं होना चाहिए। बुद्धि को सामने रख के स्वाध्याय करोगे, अशुद्ध शास्त्र स्वाध्याय में चले जाओगे, और ज्ञान को रख के शास्त्र स्वाध्याय करोगे, आप वास्तव में शुद्ध शास्त्र स्वाध्याय की ओर जाओ। आ रहा है? आपको ज्ञान को रख के शास्त्र स्वाध्याय करना है कि बुद्धि को रख के करना है, ये आपका निर्णय। आ रहा भगवान आत्मा? यदि तरना है, पार लगना है, अपने स्वभाव तक पहुंचना है, तो ज्ञान को सामने रखकर शास्त्र स्वाध्याय करना, बुद्धि को रखकर नहीं करना। बुद्धि उलझा देगी, बुद्धि भटका देगी और बुद्धि अटका भी देगी। क्या बुद्धि क्या करेगी? उलझा कैसे देगी? ये सही है क्या? ये सही है, ये क्या हो गया? उलझ गए। बुद्धि क्या करेगी? भटका देगी, ऐसा नहीं ऐसा ही है। असत्य कोई क्या कह देगी? सत्य कह देगी, सत्य को नकार देगी और असत्य में चला देगी, माने क्या कर देगी? भटका देगी। और बुद्धि अटका देगी, माने जो असत्य है उसी को सत्य मान लेगी। आ रहा नहीं? सही निर्णय करने नहीं। इसलिए ज्ञान को सामने रखते, और ज्ञान के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ जो बुद्धि प्रकट होती है उसका नाम सुबुद्धि है। किसके साथ? सम्यक ज्ञान के साथ जो बुद्धि में निर्णय होता है, सम्यक ज्ञान के साथ जो क्षयोपम जागता है, वो कौन सा क्षयोपम है? सच्चा क्षयोपम है।
वो सुबुद्धि है, और वो सुबुद्धि को ही गुरु महाराज ने जिनवाणी कहा। निश्चय में सुबुद्धि ही क्या है? जिनवाणी है। और व्यवहार में जो जिनेन परमात्मा और सदगुरुओं के द्वारा लिखा और कहा गया है वो क्या है? जिनश्रुत है। आरा भगवान आत्मा पर जो भीतर में सुबुद्धि का जागरण, पर सुबुद्धि का जागरण कब होगा? जब सम्यक ज्ञान के साथ चलोगे, तब सुबुद्धि का क्या होगा? जागरण होगा। वो सुबुद्धि का जागरण ही आपके लिए सच्चा शास्त्र बन जाएगा। तब गुरुदेव कहेंगे ज्ञानम शास्त्र सा पूजते, मैं ज्ञानमयी शास्त्र की क्या करता हूँ? पूजा करता हूँ। तो भगवान आत्मा ऐसे ज्ञानमयी सच्चे शास्त्र की ही हमको आराधना उपासना करना चाहिए, स्वाध्याय चिंतन मनन करना चाहिए। तो अब आगे देखो क्या कहते हैं, अशुद्ध शास्त्र स्वाध्याय क्या है? अनेक पाठ पठन्ते वंदना श्रुत भावना शुद्ध तत्वं न जानन्ते सामायिक मिथ्या मान्यते। अनेक पाठ पठन्ते ने अनेक प्रकार के पाठों को क्या कर लिया? पढ़ लिया। अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ लिया। वंदना श्रुत भावना, नाना प्रकार के श्रुत की भावना वंदना भी चल रही है, नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन चिंतन मनन भी चल रहा है। लेकिन शुद्ध तत्वं न जानन्ते, किसको नहीं जाना? शास्त्र किसको जन्माना चाह रहे थे? किसको बतलाना चाह रहे थे? किसका अनुभव करवाना चाह रहे थे? शुद्ध तत्व का। और उस शुद्ध तत्व को नहीं जाना तो तुमने इतने शास्त्रों को पढ़कर कुछ भी नहीं किया। शुद्ध तत्वं न जानन्ते, जिसने शास्त्रों का स्वाध्याय करके अपने शुद्ध तत्व को नहीं जाना, सामायिक मिथ्या मानते। और सामायिक को क्या मान रहा है? मिथ्या मान रहा है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? वो सब क्या है? अशुद्ध शास्त्र स्वाध्याय है। आया भगवान आत्मा? तो शास्त्र स्वाध्याय करो। सबसे पहले तो नियम लो, तो लेने तो ले लो, जबरदस्ती नहीं। आरा भगवान आत्मा पर बता रहे हैं पहले जो नियम लो कि आचार प्रणीत गाथाओं के अर्थ को पढ़ेंगे। हमने कोई चिंतन लिखे नहीं, हमने यदि गाथाओं पर चिंतन लिखा है आचार्यों की, उसको जरूर पढ़ लेना। फिर अपने स्वज्ञान से भी उसको समझने की कोशिश करना। पर हमने अपना कुछ चिंतन लिख दिया नहीं। आचार प्रणीत गाथाओं के अर्थ को पढ़ो, आचार प्रणीत ग्रंथों को क्या करो? पढ़ो। आरा भगवान आत्मा ये समझ लेना, इतने सारे आचार हुए। आचार धरसेनाचार से लेके आचार भूतबली जी, पुष्पदंत जी, माघनंदी जी, उमा स्वामी जी, कुंद आचार, पद्मनंदी जी, गुणसेनाचार, भद्रसेनाचार, आरा कितने सारे आचार हुए। अमृतचंद स्वामी, पूछपास स्वामी, आचार्य भगवंत तारण तरण देव, आया नहीं आया? तो कितने सारे आचार्य हुए। क्या कमी है अपने पास? और उन आचार्यों के, हाँ आप भावलिंगी वीतरागी साधु हो जाओ, तो फिर आप अपना क्या करो? अनुभव जगत के सामने दो, हम उसको स्वीकार करेंगे। पर आप अभी भावलिंगी वीतरागी साधु है नहीं, आपके जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की शुद्ध साधना है नहीं। और आप कोई चिंतन लिखेंगे, हम उसको शास्त्र स्वीकार नहीं करेंगे, उसको हम ग्रंथ स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको प्रमाणित स्वीकार नहीं करेंगे, सिद्धांत स्वीकार नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखना भगवान आत्मा, क्योंकि शास्त्र वे ही कहलाते हैं। शास्त्र कौन कहलाते हैं? जो भावलिंगी वीतरागी निर्गंध मुनिराजों के द्वारा लिखा गया हो, कहा गया हो। एक सम्यक दृष्टि आरिका माता जी, कौन सी आरिका माता की बात कर रहा हूं? सम्यक दृष्टि आरिका माता जी भी कुछ लिख रही है, वो ग्रंथ नहीं कहलाएगा, वो उनका चिंतन कहला सकता है, शास्त्र नहीं कहलाएगा। एलक छुल्लक सम्यक दृष्टि हो और ऐसे एलक छुल्लक महाराज भी कुछ लिख रहे हो तो उनका चिंतन कहलाएगा, शास्त्र वही कहलाएगा जो भावलिंगी वीतरागी निर्गंध मुनिराज आचार्य उपाध्याय और साधु के द्वारा कहा गया हो, लिखा। हाँ, फिर ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु भावलिंगी वीतरागी निर्गंध मुनिराज के गाथाओं पर जो अपना चिंतन लिखेंगे, चाहे वो फिर आवृत्ति श्रावक हो, चाहे प्रति प्रतिमाधारी हो, चाहे आरिका माता जी हो, तो उसको भी अपन फिर क्या करेंगे? आराय शास्त्र समझेंगे। परंतु भगवान आत्मा किसके द्वारा मूल गाथा होना चाहिए? आचार्य भगवंतों के द्वारा। आरा भगवान आत्मा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत भटकन चल रही है। किसके नाम पर? सिर्फ देव पूजा के नाम पर नहीं चल रही, गुरु उपासना के बस नाम पे नहीं चल रही, शास्त्र स्वाध्याय के नाम पर भी क्या हो रही है? चल रही है भगवान आत्मा। इसलिए ध्यान से समझे इस चीज को। तो नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ लेना पर अपने शुद्ध तत्व को नहीं जानना, सामायिक आदि को मिथ्या मानना, आरा ये सब अशुद्ध शास्त्र स्वाध्याय है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। आगे
अशुद्ध संयम। कौन सा संयम? अशुद्ध संयम क्या कहलाता है? संयम भी यथार्थ पालो। संयम भी कैसा पालो? यथार्थ पालो। अच्छा, संयम किसे कहते हैं पहले तो ये बता दो। निश्चय में निज आत्म स्वभाव की ज्ञान में निरंतर सुरत वर्तना, ये क्या है? निश्चय संयम है। व्यवहार संयम क्या है? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, ये कौन सा संयम है? इंद्रिय संयम है। और षटकाय के जीवों की रक्षा करना, ये क्या है? प्राणी संयम है। देखो अब क्या कहते हैं यहाँ पर अशुद्ध संयम का जीव कैसे पालन कर रहा है? और मान ले रहा है कि मैं संयम का पालन कर रहा हूं। संयमम अशुद्धम जैने हिंसा जीव विरोधनम, संयमम शुद्ध न पश्यन्ते ते संयम मिथ्या संयमम। संयमम अशुद्धम जैने, अशुद्ध संयम को कहते हैं। कौन है शुद्ध संयम? हिंसा जीव विरोध। तुमने संयम ले लिया, व्रत ले लिया, महाव्रत ले लिया, फिर भी हिंसा के कामों में, जीवों की हिंसा में लगे हो, जीवों की विराधना में। बड़े बड़े मठ आश्रम मंदिर बन रहे हैं, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, कितनी सारी जीवों की क्या हो रही? हिंसा। और तुमने संयम को धारण करा था, काय के लिए किया था? हिंसा आदि से बचने के लिए, पाप कार्य से बचने के लिए और अपने स्वभाव की साधना के लिए। पर स्वभाव की साधना में कोई हिंसा नहीं होती। किसकी साधना? स्वभाव की साधना में काय की हिंसा? कोई हिंसा नहीं। पर स्वभाव की साधना को तो करा नहीं संयम लेके, और संयम लेके काय में लग गए? बाहर के प्रपंचों में लग गए। मठ आश्रम मंदिर नाना प्रकार के प्रपंचों में लग गए, तो कितने जीवों की क्या हो रही है? और आप मान रहे हैं कि हमने क्या कर लिया? संयम धारण कर लिया। ये कोई काम का संयम नहीं। संयम लेकर अपने स्वभाव की क्या करें? साधना करें, तब वास्तव में सच्चा क्या है? संयम। संयमम अशुद्धम जैने हिंसा जीव विरोधनम। अशुद्ध संयम वहां है जहां जीवों की हिंसा हो रही है और जहां जीवों की विराधना हो रही है। संयमम शुद्ध न पश्यन्ते, वहां शुद्ध संयम मत पहचानो। ते संयम मिथ्या संयमम, ये संयम कैसा संयम है? मिथ्या संयम है। अपने अंदर में राग आदि का सहाय परिणाम चल रहा है, आत्मा की हिंसा हो रही है, अर्थात आत्मा में कर्मों का बंद हो रहा है। और हमारे राग आदि विभाव परिणामों के कारण दूसरे जीवों का परिणाम बिगड़ रहा है। हमारे राग आदि विकारी कसाय परिणामों के कारण सटकाए के जीवों की क्या हो रही है? हिंसा हो रही है। ये आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो ये भी क्या है? हिंसा हुई क्या नहीं हुई? ये द्रव्य हिंसा हुई और अंदर में राग आदि परिणाम चल रहा है, ये भाव हिंसा। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। तब वास्तव में सच्चा क्या कहलाएगा? संयम कहलाएगा। और नहीं तो संयम होने वाला। बाहर में जीवों की रक्षा तो कर रही, पर अंदर के परिणाम क्या नहीं हो रहे? राग द्वेष कसाय के परिणाम गल नहीं रहे। आ रहा भगवान आत्मा, तो आपका कहां संयम है? सबसे पहले तो अपने मन में संयमन रखो, अपने परिणामों में संयमन रखो, अपनी परिणति में संयम रखो, अपने 5 इंद्रियों में संयमन रखो। जो अपने उपयोग में, अपने परिणाम में, अपनी परिणति में, अपने भावों में, अपने मन में और अपने 5 इंद्रियों में संयमित हो जाएगा, इसको संयम में रख लेगा, इनको बस में कर लेगा, उससे सटकाए की जीवों की हिंसा हो सकती नहीं। अपने आप व्यवहार अहिंसा पलेगी। निश्चय अहिंसा जहां पलेगी वहां नियम से व्यवहार अहिंसा। जब अंदर में राग द्वेष कसाय का परिणाम नहीं रहेगा तो जीवों की हिंसा कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि राग आदि परिणामों के कारण ही जीव पाप कार्य करता है, कसाय आदि परिणामों के कारण ही जीव पाप कार्य करता। और जब अंदर का कसाय परिणाम गल जाएगा, अंदर के राग आदि विभाव परिणाम गल जाएंगे, तो कैसे जीवों की हिंसा होगी? हो ही नहीं सकती। आ रहा है तो निश्चय अहिंसा का जो पालन करेगा, बाहर में व्यवहार अहिंसा भी क्या होगी? पलेगी। पर मात्र व्यवहार में आपने संयम के भेष को क्या कर लिया? धारण कर लिया। और राग आदि का सहाय परिणाम करके अपनी आत्मा का भी घात कर रहे हो, कर्मों का बंद कर रहे हो, और राग आदि विभाव परिणाम करके दूसरे जीवों के भी परिणाम को बिगाड़ रहे हो, सटकाए की जीवों की हिंसा में लगे हो। आपका भी यथार्थ संयम नहीं आ रहा है। ये सब मिथ्या संयम है, और ऐसा मिथ्या संयम अशुद्ध संयम है। आगे, और ऐसे अशुद्ध संयम का पालन करने वाला अभव्य है। वर्तमान में आ रहा भगवान आत्मा और दुर्गति में जाएगा। आगे देखो, अशुद्ध तप। अशुद्ध तप तत्वं च तीव्र उत्सर्गम सहम, शुद्ध तत्वं न पश्यन्ते मिथ्या माया तपम कृतम। अशुद्ध तप तप्तम च, अर्थात अशुद्ध तप को क्या करता है? तपता है। कैसे अशुद्ध तप को तपता है? तीव्र उपसर्गम सहम, तीव्र उपसर्गों को सहता है।
कठिन से कठिन उपसर्गों को क्या कर लेता है, सह लेता है। इतना उपसर्ग सह लेता है कि चमड़ी उधेड़ दो और नमक मिर्ची भर दो, इतने उपसर्गों को भी क्या कर लेता है, सह ले रहा है ना, सह रहा, सह लेता है। शुद्ध तत्वम न पश्यन्ते, पर अपने शुद्धात्म तत्व को नहीं पहचानता। मिथ्या माया तपम कृतम, उसका तप कैसा है, मिथ्या तप है। उसकी तप की माया सब कैसी है, मिथ्या। मायावी तप, वास्तविक तप नहीं है, यथार्थ तप नहीं। पहले शुद्ध तत्व को जानो। देखो इसलिए क्रम से याद किया करो। 4 आराधनाओं के नाम बोलो। 4 आराधना कौन कौन सी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र और फिर सम्यक तप। तो विचार भी तो रखो, पहले क्या है, पहले सम्यक दर्शन होना जीवन में, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र होगा, तब जाकर तुम्हारा सम्यक क्या होगा। जहां सम्यक दर्शन ही नहीं है वहां जितनी भी तपस्या, भलाई भूखे प्यासे रह जाओ, उपवास कर लो, व्रत कर लो, मौन रह लो, आ रहा है नदी के किनारे तब कर लो, चाहे पहाड़ में कर लो, चाहे वृक्ष के नीचे कर लो, चाहे जंगल में जाके कर लो, चाहे एक पेड़ से कर लो, चाहे उल्टे सीधे होके कर लो, कछु कर लो, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, पर तुमने शुद्ध तत्व को नहीं जाना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, आत्मा का अनुभव नहीं किया। आ रहा भगवान आत्मा, आपका सारा तप क्या है, मिथ्या। अब बोले सहन कैसे कर लेते हैं, ठंडी गर्मी भूख प्यास सहन, वो तो पशु भी कर रहा है, नरक का नारकी भी कर रहा, तो तब हो गया। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ जहां ज्ञान और ध्यान की अग्नि प्रकट होती है, आत्म ध्यान की अग्नि में तपने का नाम क्या है, तब है। रत्नात्रय की तपन में तपने का नाम तब है। भेद विज्ञान के प्रकाश में तपने का नाम तब है। फिर उसके साथ बाहर में 6 बहिरंग तप भी हैं और 6 अंतरंग। अनशन करो ना, उपवास करो ना, मना नहीं है, परंतु भगवान आत्मा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक रुचि के साथ, आत्म कल्याण की भावना के साथ। ना जहां आत्म कल्याण की भावना दिख रही, ना जहां सम्यक रुचि दिख रही, ना आत्मा का अनुभव दिख रहा, ना शुद्ध तत्व का यथार्थ ज्ञान दिख रहा, ना जो शुद्ध तत्व को जान ही नहीं पा रहा, और वो तपों में लगा है, तो उसका सारा तप कैसा है, अशुद्ध तप है, मिथ्या तप है, तप की सब माया है। आया है ऐसे अशुद्ध तत्व को त्यागो। आगे दानम, अब अशुद्ध दान का स्वरूप किसका, दानम अशुद्ध दानस्य कुपात्रम दीयते सदा व्रत भंगम कृतम मूढ़ा दानम संसार कारण। कितने अच्छे से कह रहे हैं, दानम अशुद्ध दानम। कौन से दान को कहते हैं, अशुद्ध दान को कहते हैं कुपात्रम दीयते सदा। जो कुपात्रों को दिया जा रहा वो सब कौन सा दान है, बोले हमारे रोज को नियम है हम आहार करा के ही भोजन करेंगे, तो आहार करा के भोजन करो, पर आहार यदि तुमने कुपात्र को करा दे तो, मिथ्या दृष्टि असंयमी को करा दे तो, मिथ्या दृष्टि संयमी को भी करा दे तो भी क्या है, कुपात्र है, अशुद्ध दान हो गया आपका। व्रत भंगम कृतम मूढ़ा, बेमूढ़ जीव अपने व्रत को क्या कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं। क्योंकि व्रत ले लिया ना कि हम किसी को आहार कराकर ही आहार भोजन ग्रहण करेंगे, किसी को दान देकर ही फिर भोजन करेंगे, पर आपने क्या करा, कुपात्र को अपात्र को दान दे दिया, फिर आपने भोजन ग्रहण करा, तो आपने व्रत भंगम, उस क्या कर लिया आपने, व्रत भंग कर लिए। कृतम मूढ़ा, नहीं आ रहा वे कौन है, सब मूढ़ है जिन्होंने अपने व्रत को भंग, व्रत का पालन करना तो कछु भी कर लोगे। बोले हमारा प्रतिदिन चैत्यालय जाने का नियम है, व्रत है, नियम है कि प्रतिदिन कहाँ जाएंगे, चैत्यालय जाकर, मंदिर जाकर जिनवाणी के दर्शन। अब बोले चैत्यालय नहीं मिल रहा तो कोई भी मंदिर में जाकर दर्शन कर लोगे, बोलो ना, अनायतनों में जाके दर्शन कर लोगे क्या, बेचा। फिर आपने अपने व्रत को क्या कर लिया, पाला नहीं है। बोले हमारा रोज को मंदिर जान को नियम तो अब जिनवाणी नहीं मिल रही तो तई जाके हम दर्शन कर ले रहे, अब कर ले रहे तो नियम पालो का नियम भंग भाव, नियम भंग हुआ। भगवान आत्मा व्रत भंगम कृतम मूढ़ा, हे मूढ़ तूने अपने व्रत को क्या कर लिया, यदि नियम लिया तो उसका यथार्थ क्या करो, और नहीं हो पा रहा, नहीं मिल पा रही ऐसी व्यवस्था, पात्र नहीं मिल पा रहा है तो फिर भावना भाव, बताया था ना। चैत्यालय नहीं मिल पा रहा है तो अदेव कुदेव के स्थान में जाकर दर्शन करने की आवश्यकता, चैत्यालय नहीं मिल पा रहा है तो फिर क्या करो, आतम ही ये देव निरंजन स्तुति पढ़ लो, तत्व मंगल पढ़ लो, नमोकार मंत्र की जाप कर लो, ओम नमः सिद्धम की जाप कर लो, वहीं बैठे बैठे आपका हो गया चैत्यालय जिनवाणी दर्शन। नहीं आ रहा, पर आदेव कुदेव के स्थान में जाने की आवश्यकता, यथार्थ पालो। व्रतों को लो तो क्या पालो, यथार्थ पालो, और नहीं तो फिर
आ रहा नहीं, फिर भी ले लो। आया क्यों कहें मत लो। आया भगवान व्रत भंगम कृतम मूढ़ा, जो व्रतों को क्या कर देता है, बंद कर दे। दानम संसार कारणम, ऐसा दान संसार का ही क्या है, कारण है। इसलिए इन अशुद्ध सठ कर्म से क्या करना है, बचना। ये सठ कर्म पालन्ते मिथ्या अन्यान दिष्टिते तेरा मिथ्या दिष्टि चा संसारे भ्रमणम सदा। इस तरह जो अशुद्ध देव पूजा, अशुद्ध गुरु उपासना, अशुद्ध स्वाध्याय, अशुद्ध संयम, अशुद्ध तप और अशुद्ध दान, इन सठ कर्म का पालन करता है, मिथ्या अन्यान दृष्टि, वो मिथ्याती है, अज्ञानी है, उसकी अज्ञानमय ही दृष्टि है। ते नरा मिथ्या दृष्टि, जब वो जीव कैसा है, मिथ्या दृष्टि है। संसारे भ्रमणम सदा, हमेशा संसार में क्या करेगा, परिभ्रमण करेगा। इसलिए इन मिथ्या उसको क्या करना है, सठ कर्म को छोड़ना। अच्छा, ये मिथ्या सठ कर्म कैसे कर लेता है, मिथ्या सठ कर्म में अशुद्ध देव पूजा आदि में कैसे लग जाता, देखो कैसे लग जाता, एक गाथा और समझ। ये सठ कर्म जानन्ते अनेये विभ्रम क्रियते मिथ्या गुरु पश्यन्ते दुर्गति भाजन ते नरा। ये सठ कर्म, अशुद्ध सठ कर्म नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के भ्रम भ्रांतियों को करा देता है। कैसे करा देता है, क्योंकि देव गुरु धर्म शास्त्र संयम तप और दान के नाम पर भ्रम और भ्रांति है क्या नहीं, जब तो अशुद्ध हो रही है, तो कैसे हो रही है, कैसे भ्रम भ्रांति हो गई, मिथ्या गुरु पश्यन्ते। कौन से गुरु, मिथ्यात गुरु पश्यन्ते, मिथ्या दृष्टि गुरुओं का संग लिया, और मिथ्या दृष्टि गुरु ने तुझे मिथ्या देव की आराधना में लगा दी, मिथ्या दृष्टि गुरु ने तुझे मिथ्या गुरु की उपासना में लगा दी, मिथ्या दृष्टियों ने तुझे मिथ्या शास्त्रों के अध्ययन में लगा दिया, मिथ्या दृष्टि गुरुओं ने तुझे अशुद्ध संयम, अशुद्ध तप और अशुद्ध दान में लगा दी, क्योंकि उनके जीवन में खुद वो सत्यता नहीं, वे खुद अशुद्ध हैं, तो उन्होंने जो भी तुझे दिया वो सब कैसा दिया। तो ये जो मिथ्या देव, अशुद्ध देव पूजा आदि है, अशुद्ध सठ कर्म काय के कारण हो रहे हैं, अशुद्ध आ रहा मिथ्या गुरु के कारण। जो मिथ्या गुरु के संग में जाता, देख लो आप, हम जब यह हाल लेंगे तब तुम जड़ा चेतन के दर्शन करने का नियम लो, और व्यक्ति क्या कर लेता, ले बस फंस गया, और फिर नियम तोड़ोगे तो डरा रहा है, फिर नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तो क्या हो गया, सब मिथ्या गुरु के चक्र में आकर जीव अशुद्ध देव पूजा, अशुद्ध गुरु उपासना, अशुद्ध स्वाध्याय, संयम तप और दान का आचरण कर। इसलिए मिथ्या गुरुओं से क्या रहो, दूर रहो, बचकर रहो। हमने पहले ही कहा मिथ्या ताता है, मिथ्या दवा नल अग्नि है, भयंकर अग्नि है, जलाकर राख कर देगी। आ रहा है, और अपन तो बहुत दूर है क्या नहीं है, क्योंकि अपन को सच्चे गुरु क्या हुए, पहले जब तो अपने गुरु महाराज ने अपन को अशुद्ध देव पूजा आदि में नहीं भटकाया, नहीं लगाया, शुद्ध देव पूजा, शुद्ध आत्मा की पूजा में लगाया है, शुद्ध सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना का शुद्ध मार्ग अपन को क्या करा है, बदलाया। तो ऐसे मिथ्या गुरु के कारण ही जीव इन अशुद्ध सठ कर्म में लग जाता है, बड़ी भ्रम भ्रांति पालता है, दुर्गति भाजन ते नरा, वह जीव कहाँ जाएगा, दुर्गति में जाएगा। इसलिए अशुद्ध सठ कर्म का त्याग करें, शुद्ध सठ कर्म से जुड़े, निरंतर निशुद्ध आत्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोले आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की।